Good morning, student. Student, today I teach to you related to questions of profit and loss. Student, आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस में पहले उनका हम फार्मूला करा देते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद हम क्वेश्चंस को पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आप फार्मूला पढ़ेंगे प्रॉफिट की कंडीशन पे। किसकी कंडीशन पे? प्रॉफिट की कंडीशन पे आप फार्मूला पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट की कंडीशन पे आप फार्मूला पढ़ेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आप प्रॉफिट में हमें कम मिलता है। सपोज हम कोई भी चीजें सेल करते हैं, क्या करते हैं? सेल करते हैं। और उसके पहले हम कोई भी चीज कॉस्ट करते हैं, मतलब खरीदते हैं। कोई चीज हम बाई करते हैं, खरीदते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो अगर हम क्या है कि अगर फिर कोई भी चीज हमने 5 रुपए पे खरीदी और 8 रुपए में बेच दी, 5 रुपए की बाई की और 8 रुपए में सेल कर दी, तो उस कंडीशन पे हमें क्या होता है? 3 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि मैं 5 रुपए का खरीदा तो 3 रुपए का बेचा। तो प्रॉफिट की कंडीशन पे हमारा फॉर्मूला होता है, पहले नंबर पे प्रॉफिट इक्वल टू लिखते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू होता है हमारा कॉस्ट। यहाँ पे देखेंगे सेलिंग प्राइस हमारा क्या है? ज्यादा है, तो सेलिंग प्राइस में ये ई है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं सेलिंग प्राइस में। तो हमें प्रॉफिट का फार्मूला मिल जाता है कि सपोज दा अगर हम कोई भी चीजें 8 रुपए की बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और उसको हम क्या किए हैं? 5 रुपए की बाई किए हैं, 5 रुपए की खरीदे हैं, तो हमें प्रॉफिट जो है वो 3 रुपए का मिल रहा है। तो प्रॉफिट उस कंडीशन पे होगा जब हम कोई भी चीज क्या है कि कम पैसे में खरीदे और उसे ज्यादा रुपए में बेचेंगे, तो उस कंडीशन पे हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जैसे अगर हम कोई भी चीजें 10 रुपए की खरीदते हैं और उसको 15 रुपए में बेचते हैं, तो उस कंडीशन पे हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? ये प्रॉफिट का फार्मूला कहता है प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब फिर इसके बाद जब प्रॉफिट मिल गया, तो अगर हमें प्रॉफिट सपोज अगर हमारे पास प्रॉफिट है और हमारे पास क्या है? कॉस्ट प्राइस है, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला लिखेंगे। सेलिंग प्राइस, हमें प्रॉफिट भी मालूम है, हमारा कॉस्ट यानी और कॉस्ट प्राइस भी मालूम है, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस हमें मालूम नहीं कि मैंने कितने का बेचा। तो उसका हिसाब निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस में क्या करेंगे बच्चों? प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हमें क्या है? कॉस्ट प्राइस मालूम है और प्रॉफिट भी मालूम है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता करनी है कि ये चीजें हमारी कितने की है, तो हम क्या करेंगे कि अपने सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में किसको माइनस कर देंगे? प्रॉफिट को अपने माइनस कर देंगे। प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। आफ्टर दैट आप देखेंगे कि ये कॉस्ट प्राइस भी हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना है कि प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता होना चाहिए कि हम इतना रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमें कितने % प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम ये 3 फॉर्मूला देखने के बाद, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस देखने के बाद, अब हम प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला देखेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो हमारा फार्मूला होगा वो क्या होगा कि देखिए प्रॉफिट हमें तो मालूम है, कॉस्ट प्राइस भी मालूम है और सेलिंग प्राइस भी मालूम है। तो प्रॉफिट परसेंटेज, हमें प्रॉफिट तो मिल गया। अब निकालना है हमें प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम देखते हैं कि जितना हमें प्रॉफिट मिला है ना, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके और नीचे कॉस्ट परसेंट प्राइस लिख देते। सपोज अगर हमें 3 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है और वो 100 रुपए यहाँ पे है और 5 रुपए की वो चीजें हम खरीदे थे, तो हमें परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज, कितने प्रॉफिट मिलेगा? परसेंटेज होगा तो 5 से क्या हो गया? डिवाइड हो गया, तो 25 जो 100, 23 जो 60, तो हमें 60% इसमें प्रॉफिट निकल आया। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हुआ। और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट हमें प्रॉफिट परसेंटेज मालूम है, लेकिन कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है।
प्रॉफिट परसेंटेज तो हमें मालूम है बच्चों, लेकिन कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है और प्रॉफिट परसेंटेज मालूम है, तो उसका फार्मूला होता है देखिए सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, सेलिंग प्राइस हमारे पास है, लेकिन हमारे पास क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है, और क्या नहीं मालूम है हमें, कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है। तो इसके लिए फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। एक ये फार्मूला हुआ, और दूसरा ये हो, और हमें अगर सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता है, सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, तो हम क्या निकालेंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट की कंडीशन पे है, लॉस की कंडीशन पे इसका जस्ट अपोजिट होता है। अभी मैंने जो फार्मूला पढ़ाया आपको, ये प्रॉफिट की कंडीशन पे है। लॉस की कंडीशन पे जो हमारे फार्मूले हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे आप लॉस कब होता है स्टूडेंट, सपोज हम कोई चीज ज्यादा मूल्य की खरीदे, कोई चीजें हम ज्यादा मूल्य की खरीदे, जैसे एक टीवी जो है वो हमने क्या किया, 10,000 रुपए में खरीदा, और क्या है कि उस टीवी को मैंने 8,000 रुपए में बेच दिया। समझिएगा, वन बाई या टेलीविजन, सपोज एक टीवी है, उसको मैंने क्या खरीदा, 10,000 रुपए पे क्या किया, बाई टीवी, मतलब टीवी को मैंने खरीदा 10,000 रुपीज। समझिएगा, और मैंने सेल टीवी, मतलब टीवी को मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया, कितने रुपए में, 8,000 रुपीज में मैंने सेल कर दिया, बेच दिया। तो उस कंडीशन पे हमें क्या होता है बच्चों, लॉस होता है। और लॉस का फार्मूला आपका जस्ट अपोजिट होता है, आप लिखते हैं सीपी माइनस एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस में आप एसपी सॉरी कॉस्ट प्राइस में अगर आप सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो आपको लॉस मिलता है। फिर इसके बाद अगर इसमें आपको सीपी का निकालना हो तो सीपी इक्वल टू लिखते हैं लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। फिर अगर आपको एसपी का निकालना हो तो एसपी निकालने के लिए आप लिखते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। इस तरह हम निकालते हैं लॉस की कंडीशन पे। फिर इसके बाद हमारा आता है लॉस परसेंटेज। क्या आता है बच्चों, लॉस परसेंटेज का फार्मूला आता है। लॉस परसेंटेज के फार्मूले में आप क्या लिखते हैं, लॉस परसेंटेज इक्वल टू आप लिखेंगे लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। जैसे अगर हमें इसमें लॉस अगर मालूम है, जैसे 10,000 की खरीदे 8,000 रुपए में सेल करती है तो हमें लॉस कितना मिला, 2,000 रुपीज मिला। तो यहाँ पे लॉस निकालने के लिए लॉस मुझे मालूम है 2,000 रुपीज इंटू 100। सीपी कितना मुझे मिला है आप देख सकते हैं, सीपी हमारा था 10,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 कितना आ गया बच्चों, देखिए 20% आ गया, ये हमारा लॉस परसेंटेज हो गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं। और इसके बाद हमारा फार्मूला आता है, जैसे हमें लॉस परसेंटेज तो पता है लेकिन हमें सीपी नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो हम फार्मूला लगाते हैं सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज में बच्चों माइनस हो जाता है। और एसपी जब हमें पता करना होता है, निकालना होता है,